सभी भक्तजनों को सादर प्रणाम। लिविंग हैप्पीली में मैं नरेंद्र कुमार सादर प्रणाम करता हूं और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे धर्म के उन मूल तत्वों के बारे में जो कि वेद पाठ सार से लिया गया है। तो हम जानेंगे कि वो कौन से मूल तत्व हैं और धर्मनिष्ठ साधक के सच्चे व्यवहार कैसे होने चाहिए। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि सनातन धर्म की प्रमुख देन वो कौन कौन से महत्वपूर्ण देन हैं जो हमारे लिए आज भी जीवन में प्रासंगिक हैं एवं लाभदायक हैं। तो वेदों का अध्ययन करना और उनकी बातों को किसी जिज्ञासु के समक्ष चर्चा करना पुण्य का कार्य माना जाता है मित्रों। परंतु अगर किसी तर्क वितर्क करने वाले यानी कि बहसकर्ता या भ्रमित व्यक्ति के समक्ष वेद वचनों को कहते हैं तो उसका निषेध माना जाता है मित्रों। क्योंकि किसी भी धर्म के मूल तत्व उस धर्म को मानने वाले के विचार, मान्यताएं, आचार और संसार एवं लोगों के प्रति उनके दृष्टिकोण को ढालते हैं। हिंदू धर्म की बुनियादी 5 बातों पर आधारित है, जिसका प्रथम है वंदना, दूसरा है वेद पाठ, तीसरा है व्रत, चौथा है तीर्थ और 5वां होता है दान। लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य सिद्धांत हैं जिनको हम बारी बारी से अब देखने जा रहे हैं, जिसमें पहला है कर्म योग का पालन करते हुए कर्मवान बनना, यानी कि कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। कर्म एवं कार्य कारण के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य के लिए पूर्ण रूप से स्वयं ही उत्तरदायी एवं जिम्मेदार भी होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म की क्रिया से अपनी नियति स्वयं तय करता है। इसी से प्रारब्ध बनता है। कर्म का विवेचन वेद और श्रीमद् भागवत गीता में अवतरित है। दूसरा है प्रकृति की प्रार्थना एवं कृतज्ञता प्रदर्शित करना, ग्रेटिट्यूड। वेद प्राकृतिक तत्वों की प्रार्थना किए जाने के रहस्य को बताते हैं। ये नदी, पहाड़, समुद्र, बादल, अग्नि, जल, वायु, आकाश और हरे भरे प्यारे वृक्ष हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। अतः इनके प्रति कृतज्ञता के भाव हमारे जीवन को समृद्ध कर हमें सद्गति प्रदान करते हैं। इनकी पूजा भी की जाती है और प्रार्थना भी की जाती है। यह ईश्वर और हमारे बीच सेतु का कार्य करते हैं और यह हमारे संपूर्ण दुख को मिटाकर सुख का सृजन करते हैं। तीसरा है ब्रह्म की सत्यता में आस्था। ईश्वर एक ही है और वही प्रार्थनीय एवं पूजनीय है। वही सृष्टि भी है। शिव, राम, कृष्ण आदि सभी एक ही ईश्वर हैं। हजारों देवी देवता उसी एक के प्रति नमन होना चाहिए। वेद और उपनिषद एक ही परम तत्व को मानते हैं। चौथा है सनातन धर्म की सुदृढ़ नींव वेद ही धर्म ग्रंथ है। पुराण, रामायण और महाभारत धर्म ग्रंथ मात्र नहीं है, यह हमारा इतिहास ग्रंथ भी है। यह ऋषियों द्वारा पवित्र ग्रंथों, 4 वेद एवं अन्य वैदिक साहित्य की दिव्यता एवं अचूकता पर जो श्रद्धा रखता है वही सनातन धर्म को सुदृढ़ नींव बनाए रख सकता है। 5वां है गुरु का महत्व। सनातन धर्म में वेद, शिक्षा, दीक्षा लेने का महत्व है। किसी भी सनातनी के लिए एक गुरु, आध्यात्मिक शिक्षक का मार्गदर्शन अति आवश्यक माना गया है। गुरु की शरण में गए बिना अध्यात्म व जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ना असंभव सा प्रतीत होता है। लेकिन वेद यह भी कहते हैं कि अपना मार्ग स्वयं चुनो। जो हिम्मतवर हैं वही अकेले चलने की ताकत भी रखते हैं। छठा है सृष्टि, उत्पत्ति व प्रलय।
परमेश्वर सबसे बढ़कर है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि सृष्टि उत्पत्ति, पालन एवं प्रलय की अनंत प्रक्रिया पर चलती है। गीता में भी कहा गया है कि जब ब्रह्मा का दिन उदय होता है तब सब कुछ अदृश्य से दृश्यमान हो जाता है, और जैसे ही रात होने लगती है सब कुछ वापस अदृश्य में लीन हो जाता है। वह सृष्टि पंचकोश तथा 8 तत्वों से मिलकर बनी है। और 7वां है पुनर्जन्म। सनातन हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। जन्म एवं मृत्यु के निरंतर पुनरावर्तन की प्रक्रिया से गुजरती हुई हमारी आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा के मोक्ष प्राप्त करने से ही यह चक्र समाप्त हो सकता है। और 8वां है बड़ा ही फेवरेट, यम नियम, जो कि योग के अष्टांग योग के प्रथम 2 भाग है। यम नियम का पालन करना प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य होना चाहिए। यम अर्थात उसके तहत 5 भाग हैं, जिसमें पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मैं योगा के वीडियो में इसके विस्तार में बात किया हूं, इसलिए यहां विस्तार में नहीं कर रहा हूं। नियम यानी कि इसमें शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है। 9वां होता है मित्रों सर्वधर्म समभाव। आनो भद्रा कृत्वा यानो विश्वते। ऋग्वेद के इस मंत्र का अर्थ होता है किसी भी सद्विचार को अपनी तरफ किसी भी दिशा से आने न दें। ये विचार हमें इसे आने देना है। सद्विचार को अपनी तरफ एक होल रखना है, एक सुराख रखना है, जिससे यह सद्विचार चाहे कहीं से भी आ रहे हैं आने देना है। ये विचार सनातन धर्म एवं धर्मनिष्ठ साधक के सच्चे व्यवहार को परिलक्षित करते हैं, चाहे वो विचार किसी भी व्यक्ति, समाज, धर्म या संप्रदाय से हो। यही स्वधर्म समभाव है। हिंदू धर्म का प्रत्येक साधक या आमजन सभी धर्मों के सारे साधु एवं संतों का समान आदर देना है। और 10वां है मोक्ष का मार्ग। मोक्ष की धारणा, इसे प्राप्त करने का पूरा विज्ञान विकसित किया गया है। यह सनातन धर्म की महत्वपूर्ण देनों में से एक है। मोक्ष में रुचि न भी हो तो भी मोक्ष ज्ञान प्राप्त करना अर्थात इस धारणा के बारे में जानना हमारा प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। 11वां है संध्या वंदन। संधि काल में ही संध्या वंदन की जाती है। वैसे संधि 5 या 8 वक्त भी मानी गई है, लेकिन सूर्य उदय और अस्त अर्थात 2 वक्त की संधि महत्वपूर्ण मानी गई है। इस समय मंदिर या एकांत में शौच, आचमन, प्राणायाम आदि कर गायत्री छंद से निराकार ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। 12वां है दान का महत्व। दान से इंद्रियों के प्रति आसक्ति छूटती है, मन की ग्रंथियां खुलती हैं, कई तरह की नॉट्स होती हैं, ये सब बंध खुल जाते हैं, जिससे मृत्यु काल में लाभ मिलता है। मृत्यु आए इससे पूर्व सारी गांठें खोलना परम आवश्यक होता है, जो जीवन की आपाधापी के चलते बंध गई है। दान सबसे सरलतम एवं सर्वोत्तम उपाय माना गया है। वेद और पुराणों में दान का महत्व का वर्णन विस्तार में मिलता है। 13वां है संक्रांति। भारत के प्रत्येक समाज या प्रांत के में अलग अलग त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, पर्व हैं, परंपरा हैं, रीति रिवाज चले आ रहे हैं। यह लंबे काल और वंश परंपरा का परिणाम ही है। वेदों को छोड़कर हिंदू अब स्थानीय स्तर से त्योहार और विश्वासों को ज्यादा मानने लगे हैं। सभी में वह अपने मन से नियमों को चलाता है। त्योहार, पर्व या उत्सवों का मनाने का महत्व अधिक है। वही जिसकी उत्पत्ति स्थानीय परंपरा, व्यक्ति विशेष या संस्कृति से ना होकर
जिनका उल्लेख वैदिक धर्म ग्रंथों, धर्म सूत्रों और आचार संहिता में मिलता है। ऐसे कुछ पर्व हैं और इसके मनाने के अपने नियम भी हैं। इन पर्वों में सूर्य चंद्र की संक्रांति और कुंभ का अधिक महत्व है। सूर्य संक्रांति में मकर संक्रांति का महत्व अधिक माना गया। 14वां है यज्ञ कर्म। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। पहला है ब्रह्म यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, तीसरा है पितृ यज्ञ, चौथा है वैश्व यज्ञ और 5वां है अतिथि यज्ञ। उक्त 5 यज्ञों को पुराणों और अन्य ग्रंथों में विस्तार में पाया गया है। वेदज्ञ से सार को पकड़ते हैं, विस्तार को नहीं। और अंतिम है श्राद्ध तर्पण। पितरों के लिए श्रद्धा के से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान करना है। श्राद्ध पक्ष का सनातन हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व पाया गया है। तो मित्रों, आपने इन 15 धारणा को, परिकल्पना को देखा। मुझे पूरी उम्मीद है इन सबों को श्रवण करने के बाद अब आप पर निर्भर करता है कि आप इसका मनन करें, चिंतन करें और आचरण में लाएं और अपने जीवन को श्रेष्ठतम बना पाएं। और वह होगा चेतना स्तर की उत्थान कर, जो कि इस चैनल का मूल उद्देश्य है। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद।